कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका जो 1 मार्च का वहाँ असली पेपर, एकदम रियल पेपर जो 401 विषय कोड का है वहाँ आ चुका है। देखिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काट दी थी? ठीक है, सहस्त्रबाहु को निपटा दिया था। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बाल गोविंद भगत जो गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाया करते थे। ठीक है, फाल्गुन में कौन सी ऋतु आती है? तो देखिए बसंत ऋतु आती है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ को। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है भैया? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रिक्त स्थान पर बैठे बैठे लिख दी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी। छंद कितने प्रकार का होता है? 2। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक है अज्ञे। क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो किससे? आकर्मक क्रिया का जो संबंध होता है सीधा संबंध कर्ता से होता है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। नवाब साहब, ठीक है, इसका पहला जाएगा। 2 खीरे खरीदे। मैया कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश उद्धव। परिणाम वाचक क्रिया विश्लेषण। ठीक है, ये इसका जाएगा क्रिया का परिणाम, क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है रति होता है। और नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। ठीक है, चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपके पास समय तो बहुत ही कम बचा हुआ है, रट डालिएगा। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले हैं। और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा, यदि आपने मन में ऐसा विचार करके बैठे पेपर देने के लिए कि हमें सब कुछ आता है तो आप टॉपर बन जाओगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मन में विचार ये लाना ही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये विचार लाना है कि हमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेतीबाड़ी का काम करते थे। गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़ है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। राम क्या कर रहा है? किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। किस छंद में 24 मात्राएं होती? दोहा है। जिन शब्दों से होने या करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते? क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो क्रिया कौन सी कहलाती है? साकर्मक क्रिया कहलाती है। मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञे जी की रचना है, सत्ययोगी है। जय शंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वे पूरे हो गए थे, असत्य है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार सबसे पहले कबीर मठ में ले जाते थे, सत्य हो गया। वैसे मैंने यहाँ पर सत्य सत्य का टिक मार के कर दिए। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? ठीक है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है, इसके बाद है सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर बतानी है। 2 रचनाएं देनी है और 2 भाव पक्षी की विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, लेखिका जो मन्नू भंडारी है उसके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों ने का किस प्रभाव पड़ा? ठीक है, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। इनमें से निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी, पहाड़ टूट पड़ना, दांत खट्टे करना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ठीक है, भृगुवर परसु देख बहुमोही विप्र विचारी न बचो नृप दोही। यानी कि ये जो देखिए इस तरह का संदर्भ प्रसंग यदि आता है और आपको परीक्षा में नहीं याद है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ोगे तो विचार करिए। देखिए इस लाइन को पढ़ते से क्या मन में विचार आ रहे हैं कि यहाँ पर जो संवाद है वो किसके ऊपर है? यहाँ से देखिए जब पढ़ोगे पूरा तो वहाँ से इतना तो समझ में जाएगा कौन से अध्याय से। तो ये आपका परशुराम संवाद है। ठीक है, तो इसमें आप लक्ष्मण जी ने जैसे ही भैया, ठीक है, अच्छे कड़क या फिर कटु वचन में परशुराम जी को से संवाद किया तो जो सभा थी पूरी हाय हाय करने लग गई थी। ठीक है, परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल लिया था जिसके कारण सारी जो प्रजा है वो बचाओ बचाओ करने लग गई। इस तरह से आपको व्याख्या कर देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत गाते समय, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है। यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आपको कोई प्रश्न यदि नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर बना देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए यह पठित गद्यांश है,
ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के मैंने 4 पेपर बताए हैं आपको। चारों पेपर यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा और 75 से 75 नंबर पक्के कर लीजिएगा।